हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एवन क्लास फॉर विक्ट्री पर। स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे हमारे इस चैनल पर मैथ की बैक टू बैक क्लासेज आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है। और स्टूडेंट्स, आप की ये जीके की क्लास है और आपको डेली वेज इस तरह से जीके की क्लास मिलती रहेंगी और मिल ही रही हैं आपको। पिछले 2-3 महीनों से आपको जीके की क्लास स्टार्टेड करा दी गई हैं और लगातार डेली एक क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ आपके लिए मैथ की क्लास भी स्टार्ट करा दी गई है। देख लीजिए, जैसे कि नोटिफिकेशन में डिटेल्ड है, ठीक है, दिया हुआ है। और यदि आप मैथ की क्लास भी देखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लास्ट में आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा, आई बटन में जाकर देख लेना, वहाँ पर आपको मैथ वाली वीडियो मिल जाएगी। मैथ बिल्कुल सर जो है बिल्कुल ट्रिक से पढ़ा रहे हैं, बहुत बढ़िया ट्रिक से पढ़ा रहे हैं। और जी, जो एक बार पढ़ लेगा वो भूल नहीं पाएगा। ज़रूर पढ़ के देखना सर से मैथ। और आइए चलिए करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और यदि पीडीएफ चाहिए तो जा करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीएस की टाइमिंग बता दो। डेली 1 बजे क्लास डलती है अपनी जीएस की, और डेली के 5 बजे, ठीक 5 बजे आपको मैथ की क्लास डल जाती है। ठीक है। आइए क्वेश्चन अपना पहला, निम्न में से सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? ये 4 ऑप्शन है, यानी कि 4 रेलगाड़ी दी गई हैं। इनमें से बताना है जो सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है, उस वाली रेलगाड़ी का नाम बताना है हमें, कौन सी है। तो देखिए, इसका राइट आंसर आपके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस असम से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक जाती है। तो ये सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है। ठीक, कौन? विवेक एक्सप्रेस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कुंभ मेला का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? कितने वर्षों के बाद कुंभ मेला आयोजन होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन, 3, 5, 12, 10। किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। तो भाई इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12। ठीक 12 साल बाद कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक है। और ये कहाँ पर होता है? प्रयागराज में। यहाँ पर 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना सरस्वती। तो यहाँ पर ही प्रयागराज कुंभ मेला लगता है, जो कि बहुत बड़ा विशाल मेला है, जो हर 12 साल बाद लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली डाक टिकट सेवा कब शुरू हुई? भारत में पहली डाक टिकट सेवा कब शुरू हुई? 4 ऑप्शन आपको गिवन है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मैं फिर बता रहा हूँ, अपनी जितनी भी अब बैक टू बैक क्लासेस आ रही हैं पिछले लास्ट 10 डेज से, तो सभी में ऐसे क्वेश्चन ला जा रहे हैं जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। सारे ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सारे ही क्वेश्चन जो कि बैक टू बैक परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 अक्टूबर 1854 को भारत में पहली डाक टिकट सेवा शुरू की गई। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली कब शुरू हुई? ये पिन कोड प्रणाली वही है, जैसे मान लीजिए आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो इस डिस्ट्रिक्ट की जब पिन होती है 6 अंकों की, तो ये डिस्ट्रिक्ट की पिन कोड के बारे में बता रहा है। जैसे मान लीजिए अपने पिन कोड होता है, तो उसमें पूछा गया है कि ये प्रणाली कब शुरू हुई। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन विजिबल हैं, आप इसमें से किसी एक को अपना राइट आंसर चुनिए।
चलिए मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी और सी, इन दोनों में से ही इसका आंसर है 15 अगस्त। आपको ईयर सेलेक्ट करना है 1972 या 1982। तो स्टूडेंट्स का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15 अगस्त 1972 को भारत में 6 अंकों की पिन कोड प्रणाली शुरू हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। विश्व की पहली डाक टिकट सेवा कहाँ शुरू हुई? कहाँ का मतलब है किस देश में, किस देश में शुरू हुई? तो बताना है कि विश्व की पहली डाक टिकट सेवा किस देश में प्रारंभ हुई। तो आपके सामने 4 देशों के नाम दिए गए हैं, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट कीजिए। मैथ की वीडियोस भी ज़रूर देखना, बहुत अच्छा मैथ चल रहा है इस समय पर। मैथ में रोमन अंक की क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। और आपको प्रत्येक एवरी संडे नए से नए वर्गमूल, घनमूल सभी निकालने की ट्रिक बताई जाएंगी मैथ क्लास में। तो एवरी संडे के दिन क्लास की अभी तक हमारी कोई छुट्टी नहीं है, और हर संडे को आपको स्पेशली ये जीके की क्लास में भी और आपको मैथ की क्लास में भी हर संडे को कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा इन क्लासों के अदर। जैसे कि मान लीजिए कल हमने कुछ क्लास में नया दिया था, इन जीके के प्रश्न से अलग हमने दिया था किसने क्या कहा, नारे दिए थे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको ये सब चीज़ मिलेंगी। तो आइए पहला इसका राइट आंसर ढूंढ लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। इंग्लैंड में डाक सेवा शुरू हुई। अब देखना है किस सन में हुई, तो वो सन आपको मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये देखिए, इंग्लैंड में डाक टिकट सेवा विश्व में सबसे पहले शुरू हुई। इस बात को हमने पिछले क्वेश्चन में जाना था, और अब जानना होगा कि यह कब शुरू हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो भी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 मई 1840 को भारत में, यानी कि भारत नहीं, गलत बोल के, इंग्लैंड में डाक टिकट सेवा शुरू की गई, जो कि विश्व में प्रथम बार थी, ठीक है। पूछा जा सकता है कि विश्व में प्रथम बार डाक टिकट सेवा कब शुरू हुई, तो 1 मई 1840 को शुरू हुई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? राष्ट्रीय एरोनॉटिकल प्रयोगशाला किस स्थान पर है? You learn these question very important for your competitive examination. So you prepare and last views in class. Okay. देखना, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। बेंगलुरु इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टेड ऑन हिस्ट्री। अब हिस्ट्री पर आधारित क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो चुके हैं इस क्वेश्चन को छोड़ने के बाद से, ठीक है। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? वो शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्थान का नाम पूछा गया, किस स्टेट से हुई थी। तो फिर स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे होंगे आप खुद ही, यदि आपने एक आध एग्ज़ाम दिया होगा किसी भी चीज़ का जिसमें जीएस आता होगा, तो आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट अपना एक टॉपिक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में कहाँ पर हुआ? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, लंदन। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से आपके लिए बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी क्लास में बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट हैं आज। बांटो और राज करो, बांटो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? 4 ऑप्शन आपके लिए ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इसका राइट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था बांटो और राज करो। वो क्यों कहा था? इन्होंने कहा था कि हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में फूट डालो और राज करो। ठीक है, इसी का मतलब था कि बांट लो और राज करो, इन्होंने अंग्रेजों से कहा था। ठीक है, 11 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में अंग्रेजी शिक्षा, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने चलाई? आप ये तो बात सही है कि अंग्रेज़ों ने चलाई, लेकिन किस अंग्रेज़ ने चलाई उसके लिए आपके सामने 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बता रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में, इंडियन हिस्ट्री और प्लस में ज्योग्राफी की। तो टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो स्टूडेंट्स आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। क्या होगा? मैसूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुई थी, लेकिन कहाँ? लेकिन कहाँ? स्थान का नाम बताना। तो दोस्तों ये दिल्ली के अंदर हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 3 ऑप्शन इसमें बिल्कुल गलत दिए हैं। 3 ऑप्शन मैंने इसमें बिल्कुल गलत दिए हैं, केवल और केवल इसमें एक ही आंसर है, वो भी सही आंसर है। स्टूडेंट्स वो इस वजह से मैंने 3 ऑप्शन इस वजह से बिल्कुल गलत दिए हैं। देखना चाहता हूँ कि कौन स्टूडेंट जल्दी से पकड़कर इसको अपना आंसर बनाता है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही अलग दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक पार्टी, श्रमिक पार्टी या लेबर पार्टी। ठीक है, या लेबर पार्टी। तो उस समय पर लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक, ये तीनों के तीनों ऑप्शन मैंने बिल्कुल फर्जी दिए हैं अपनी तरफ से, बिल्कुल फर्जी ऑप्शन है ये। ठीक है, नेक्स्ट, इसका एक ऑप्शन थोड़ा नीचे है, उसका भी दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? दिमाग लगाकर खेलिएगा दोस्तों। क्लास का लास्ट भी क्वेश्चन है, और आपके लिए चाहूँ तो होमवर्क में दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, होमवर्क में नहीं दूंगा, केवल और केवल आपको भी याद कराने। आपका टेस्ट होगा, जिस दिन भी होगा आपका टेस्ट, लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, पिछली जब हमने लाइव क्लास के लिए आपसे जो वादा किया था वो हम नहीं कर पाए थे किसी अर्जेंट की वजह से, लेकिन आप जो भी कोई टेस्ट होगा आपका लाइव टेस्ट होगा। उस लाइव टेस्ट में अभी मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर रहा हूँ, जब भी होगा एकदम जल्दी से ही होगा। तो सभी लोग क्लासों की प्रिपरेशन करते हुए चलें। जितने भी टेस्ट होंगे सभी अपनी पिछली क्लास में जितनी भी हमने जीके पढ़ाया उससे होंगे। और रही बात मैथ के टेस्ट की, तो मैथ का तो अभी पहले टॉपिक ही कंप्लीट होने दीजिए। रोमन अंक का जिस दिन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम कुछ सोचते हैं। ठीक है, आपके लिए उसमें टेस्ट नहीं दिया जाएगा, बल्कि पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। ऐसे ही आप सभी कमेंट करके उसके आंसर जीके की क्लास में या मैथ की क्लास में बता देना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली।
नीचे वाला ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं। ठीक है, ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन हो उससे कोई मतलब नहीं, केवल और केवल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्लीमेंट इटली तो है, लेकिन बाजी बाजी प्रश्न में प्रश्न यही मिलेगा, लेकिन ऑप्शन में मिलता है आपको केवल इटली। ठीक है, केवल इटली ही मिलेगा, तो इस वजह से आप इसको ध्यान रखना। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।